हेलो फ्रेंड्स, छोटा जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे कहते हैं, इसका मान तो हर किसी को पता होगा। और ये जो छोटा जी का मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये जो है सभी विद्यार्थी को पता होता है, लेकिन ये जो छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कैसे निकाला जाता है आज हम इसको सीखेंगे। तो आइए चलते हैं इसको जो है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटा जी का मान कैसे निकाला जाता है, आइए और मेरे साथ यहाँ पर सीखिए। देखिए यहाँ जो है सबसे पहले हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि माने कि ये जो है हमारी क्या है, तो पृथ्वी है। और इस पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर हम मान लिए कि कैपिटल एम है। ये जो है पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान। और जो है ये मान लिए कि पृथ्वी का केंद्र है जिसे हम O से सूचित किए हैं। और यहाँ पर इस पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु है, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान को जो है हम छोटा वाला m से सूचित किए हैं। और पृथ्वी के केंद्र और इस वस्तु के बीच की जो दूरी है इसको हम कैपिटल R से सूचित किए हैं। यानी कि ये पृथ्वी का क्या हो गया, एक तरीके से त्रिज्या हो गया जिसे R से सूचित किए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर सार्वत्रिक नियतांक जब हम यहाँ पर S बराबर क्या हो जाएगा, जिसको इसको जो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो S बराबर हो जाएगा कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m, और बटा में हो जाएगा यहाँ पर d स्क्वायर। यहाँ पर d क्या है, d फॉर डिस्टेंस है, और दूरी, यही जो दूरी है यहाँ पर इसको हम किससे सूचित किए हैं, r से सूचित किए हैं। तो d बराबर यहाँ पर क्या रखना है, r को रखना है। तो यहाँ F बराबर एक और चीज हम जानते हैं कि बल बराबर क्या सूत्र होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर होता है ma। और ये जो त्वरण है ये सरल रेखा की गति करें तो उसके लिए जो है a का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो है हम गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात करना है, तो इस a को जो है हम रिप्लेस करेंगे किससे, g से। यानी कि a की जगह पर किसको रखना है, तो g को रखना है। अब इसके बाद यहाँ से तो s बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, और बराबर g कैपिटल M स्मॉल m, और बटा में हो जाएगा r का स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो g है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और कैपिटल M जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये जो स्मॉल m है ये वस्तु का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है। अब ये दोनों तरफ जो है m से m स्मॉल m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या, g, और g बराबर हो गया कैपिटल G कैपिटल M, और बटे में हो गया r का स्क्वायर। तो ये यहाँ से जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान निकल करके आ गया। यानी कि अब जो है आपको क्या निकालना है, तो g का मान जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए जो है जैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो g का मान कितना होता है, तो g का मान होता है 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और m यानी कि है क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जिसे हम कैपिटल M से सूचित किए हैं, और द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 गुना 10 का पावर 24 होता है। तो कैपिटल M की जगह पर हम रखेंगे 6 गुना 10 के पावर 24, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। इसके बाद जो है पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, तो पृथ्वी का त्रिज्या जिसे 8 से सूचित किए हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या जो है ये 6400 किलोमीटर होता है। इसी को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, 64 गुना 10 का पावर 5 हो जाएगा। यानी कि जब हम 6400 में 1000 से गुना करेंगे तो 64 गुना 10 के पावर 5 मीटर इतना आएगा। अब इसके बाद जो है हम इस पर जो है क्या करेंगे, सेट करेंगे, यानी कि छोटा g का मान निकालना है। तो हो जाएगा क्या, g बराबर, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान लिख देना है 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 गुना, इसके बाद कैपिटल M जिसे मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान रखा है, तो 6 गुना 10 के पावर 24, और दूरी कितना है, तो दूरी है 64 गुना 10 के पावर 5, तो दूरी का स्क्वायर 64 गुना 10 के पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको सरल करेंगे, 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11
गुना 6 गुना 10 के पावर 24 और बटा में हो जाएगा 64 गुना 64 और गुना 10 के पावर हो जाएगा 10। अब जो है यहाँ से ये 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो इसी को हम जो है सजा करके लिखेंगे 667 गुना 6 गुना 10 के पावर 24 में से 11 घट जाएगा तो बच जाएगा 10 का पावर कितना, 10 का पावर हो जाएगा 13 और बटा में 64 को 64 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4096 और गुना हो गया 10 का पावर 12। तो ये 10 का पावर 12 और इसके पास जो है 10 का पावर यहाँ 13 है तो ये वो अभी भी जो है 10 बच जाएगा। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे 667 में 6 से गुना, तो 667 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 4002 और एक 10 बचा है, 10 से गुना करेंगे तो एक और जीरो आकर के लग जाएगा और यहाँ पर आएगा 4096, 4096 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 9.77 और यही जो 9.77 है जैसे कि इसको दशमलव में हम एक स्थान तक लिखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या होगा ये जो एक स्थान तक लिखेंगे तो ये जो है वैल्यू जो है 5 से बड़ा है ज़्यादा है तो ये एक क्या होगा बढ़ जाता है तो सीधे हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारा छोटा जी का मान। ठीक है, तो आसानी से हम देखेंगे छोटा जी का मान जो है कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।